नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे सुपर पोजीशन थ्योरम के बारे में। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल लेंगे और किरचॉफ लॉ के बारे में बता दूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, 40 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं। उसमें मैंने किरचॉफ लॉ पूरा लॉ समझाया है। करंट लॉ पर न्यूमेरिकल भी लिए, सवाल लगवाए हैं और वोल्टेज लॉ पे भी एक आध दो सवाल हुए हैं, पूरे ढंग से नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। सुपर पोजीशन थ्योरम आज हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए भी, यानी पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ वी हैव मोर देन वन करंट और वोल्टेज सोर्स, यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एक या एक से अधिक करंट या वोल्टेज सोर्स हों, यानी 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो हम किसी भी ब्रांच में, किसी भी रेजिस्टेंस में यानी करंट निकाल सकते हैं, किसी भी एक सोर्स को एक बार में कंसीडर करके लेकर। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक या एक से अधिक करंट या वोल्टेज सोर्स हों तो हम किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं एक बार में, किसी भी एक सोर्स को मानकर। बाकी सोर्स को हम एक तरह से हटा देंगे। हटाने का एक तरीका होता है, उसको पहले सीख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हटाने के लिए करते क्या है, अगर हमें सवाल में मान लीजिए वोल्टेज सोर्स दिया है, यानी कि कोई बैटरी लगी हुई दी है, वोल्टेज सोर्स या कोई बैटरी लगी हुई है, तो वोल्टेज सोर्स को हम करते क्या है, हटाने के लिए शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमको बैटरी ऐसे दी है, उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी मान लीजिए R दे दिया है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस E मान लीजिए ऐसे दिया है। अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट से बदलेंगे, मान लीजिए आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं ना, तो R को मत हटाइएगा, R को यहीं रखिएगा शॉर्ट सर्किट करते समय, ठीक। ये बस थोड़ी सी बात याद रखनी है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध साथ में लगा हुआ दिया है तो आप उसको नहीं हटाएंगे, उसको लेंगे। और अगर करंट सोर्स आपको दिया है, इस सोर्स के बारे में भी हम एक वीडियो में बात करेंगे, बढ़िया से घबराइएगा नहीं। अगर हमें करंट सोर्स दिया है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, यानी खुला परिपथ, ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब हिंदी हमको पता नहीं उसकी। ओपन सर्किट का मतलब खुला परिपथ होता है, ठीक। लघु परिपथ कहते हैं शॉर्ट सर्किट को, लघु परिपथ। तो देखिए इस थ्योरम को कैसे समझ सकते हैं आप, एक हम समझते हैं इस तरह। जैसे मान लीजिए हमें एक बैटरी दी हुई है, यहाँ पर प्लस माइनस, ये हमें E1 दिया हुआ है, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, यहाँ मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस एक दिया हुआ है R2, यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस दिया है R3, और यहाँ हमारी एक बैटरी ऐसे लगी हुई है। ये माइनस वाला भाग है, ये प्लस वाला E2। हमसे सवाल में क्या कह रहा है कि भैया आप करंट निकालिए R2 के क्रॉस, R2 में बहने वाली करंट कितनी होगी। तो सुपर पोजीशन थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम E1 के द्वारा करंट निकालेंगे। तो जब हम E1 के द्वारा करंट निकालेंगे तो E2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और फिर हम E2 के द्वारा करंट एक बार निकालेंगे तो उस समय हम E1 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और दोनों करंट जब हम निकालने के बाद जो डायरेक्शन हमारी बचेगी, मतलब हम डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ेंगे, मतलब अंत में हमको बीजगणितीय योग करना है, इसके द्वारा करंट का और इसके द्वारा करंट का बीजगणितीय योग करना है। तो जो हमें करंट मिलेगी उसको जोड़ देंगे तो हमारी नेट करंट R2 मिल जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम पहले E1 को लेते हैं, अगर हम पहले E1 को लेते हैं तो कुछ सर्किट हमारा इस तरह से बनेगा, ये माइनस और प्लस, बार बार माइनस निकल रहा है, ये E1, यहाँ हमारा R1, ये हमारा रेजिस्टेंस R2, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस R3, और E2 को हमने कर दिया है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हम ऐसे सीधी लाइन से दिखाते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब हमें करना क्या, R2 में करंट निकालना है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो R2 में हमारी करंट कैसे निकलेगी, कुछ इस तरह से आएगी, हमें देख के समझ में आता है। मान लीजिए I1 करंट आ गई, इसमें ये कुछ I1 आ गई। अभी हम सवाल देखेंगे, पहले हम थ्योरम मोटा मोटी देख रहे हैं। तो मान लीजिए R2 में करंट ऐसे I1 आ गई। अब हम करेंगे क्या, अब हम E2 को लेंगे और E1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे। किस तरह से, देखिएगा, E2 को शॉर्ट सर्किट करना है तो कुछ ऐसे हम लेंगे, शॉर्ट सर्किट ये हो गया, यहाँ पर R1
यहाँ पर R2 हमारा टारगेट रेजिस्टेंस है, इसी में करंट निकालनी है। यहाँ पर हमारा R3 भी है। यहाँ पर हमारी बैटरी कुछ इस तरह से लगी हुई है, प्लस माइनस, ठीक है। ये E2 हमारा लगा हुआ है। अब हम करें क्या, E2 के द्वारा इसमें बहने वाली करंट निकालेंगे। तो जब हम ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, अभी हम कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, तो करंट कुछ ऐसे हमारी मान लीजिए I2 आएगी। अगर हम फिगरों को ऊपर और नीचे वाले को ध्यान से देखें, ऊपर देखिए कैसे आई करंट I1 नीचे की ओर, और नीचे वाले में क्या आई है I2 ऊपर की ओर। अब मान लीजिए हमको नेट करंट निकालना है, तो नेट करंट कैसे लिखते हैं, किसी में से किसी को घटा दीजिए, क्योंकि हमने माइनस प्लस करंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था किरचॉफ लॉ में। लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। आई नेट हमारी क्या हो जाएगी, किसी को किसी में से घटा दीजिए। मान लीजिए हम I2 माइनस I1 करेंगे, I2 को हम प्लस मान रहे हैं तो I2 माइनस I1 कर देंगे, तो ये हमारी आई नेट आ जाएगी। समझ में आया थ्योरम ये कहता है ना कि देखिए हमें E1 और E2 अलग अलग दो ठे वोल्टेज सोर्स दिए थे, दो ठे बैटरियाँ दी थी, हमें करंट निकालना था R2 में। तो हम करंट जब निकालते हैं तो किसी एक सोर्स के द्वारा एक बार में निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स को बाद में कंसिडर करते हैं। 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, कई सारे दे सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिकली 2 ही देगा, जनरली 3 नहीं देता है, 2 ही देता है, ठीक है। 2 पे आइए कुछ सवाल देखते हैं, फिर समझते हैं इस थ्योरम को बढ़िया से। तो देखिए सवाल में हमको आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हमें 2 ठे वोल्टेज सोर्स दिए हैं, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के। हमसे पूछ रहा है क्या कि भैया आप बताइए कि 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी। सुपर पोजिशन थ्योरम से कह रहा है। अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं कहता तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन कह दिया कि सुपर पोजिशन से, तो हमें सुपर पोजिशन से ही निकालना पड़ेगा। करेंगे क्या, हम सबसे पहले 10 वोल्ट वाले को मानेंगे, कंसीडर करेंगे, 20 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देखिए क्या हमारा सर्किट बनेगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, एग्ज़ाम में अगर आता है तो, टेकिंग 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, यानी 10 वोल्ट का बैटरी या सेल लेने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसे सर्किट आके बनेगा। तीन ओम, 6 ओम, ये भी 3 ओम का है। और देखिए ये वाला सोर्स 20 वोल्ट वाले को हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट वाले को हम अभी शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि हम 10 वोल्ट को ले रहे हैं। शॉर्ट सर्किट ऐसे सीधी लाइन से हम शॉर्ट सर्किट दिखाते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हमें करना क्या है ना, हमें 6 ओम वाले प्रतिरोध में करंट को निकालना है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, आराम से देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए। ये 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में लगा दिख रहा है, पैरेलल में। हाई स्कूल में इतना आपने पढ़ा होगा। तो जब पैरेलल में लगा दिखा है तो आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते थे, 1/r इक्विवेलेंट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 धन 1/3। ये होगा, जब आप पूरा गुणा गणित करेंगे तो ये आपका लॉसन नीचे 6 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 धन 2 बराबर ही हो जाएगा 3/6। तो आर हमारा हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 ओम, ठीक। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया ये दिखाने के लिए कि आप भूले नहीं हो, हाई स्कूल में आपने देखा होगा, आसान सा सर्किट है। तो इसकी जगह हम 2 ओम लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा 10 वोल्ट, यहाँ पे हमारा था 3 ओम, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अब 2 ओम आ जाएगा, अभी देखा हमने, ठीक है। 2 ओम आ गया। अब करंट निकालना इससे बहुत आसान हो गया। करंट हमारे कितना हो जाएगा, I बराबर, इसी तरह करंट आएगा I। तो ये 10 वोल्ट का करंट सोर्स करंट कितना देगा, I बराबर V/R। V कितना है 10 वोल्ट बटा टोटल R कितना हो जाएगा 3 धन 2 5। तो I बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर, ठीक। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हमें करंट मिल गया। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भैया ये जो करंट आपको मिला है ना अभी, ये 2 एम्पियर मिला है। अब हमको करंट निकालना है 6 ओम के प्रतिरोध में, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए करंट डिवीज़न रूल होता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। करंट डिवीज़न रूल इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CDR, करंट डिवीज़न रूल।
इस सब रूल में बताऊँगा एक एक करके, कोई घबराने की बात नहीं। करंट डिवीजन रूल में करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जिस ब्रांच में करंट चाहिए, हमको किस में चाहिए 6 ओम में करंट, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे आई 6 ओम में हमको करंट चाहिए, आई इन 6 ओम चाहिए। तो टोटल करंट आप देखिए कितना वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है, 2 एम्पियर का निकल रहा है। 2 गुणा जिस प्रतिरोध में हमें करंट निकालना होता है उसके अपोजिट वाला हम अंश में रखते हैं। तो 6 ओम में हमें निकालना है तो उसके अपोजिट वाला 3 ओम हम ऊपर रखेंगे, अब बटा में 3 और 6 दोनों जोड़ दीजिएगा, 3 धन 6। ठीक, इस तरह से हम 6 ओम में करंट डिवीजन रूल से निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा करंट कितना आ जाएगा, आई इन 6 ओम, आई इन 6 ओम। तो देखिए 2 3 6 ऊपर बटा में 6 धन 3 9, तो 9 6 बटा 9 एम्पियर, यानी 3 दूना 6 3 3 9, 2 बटा 3 एम्पियर हमारा करंट आ गया। डायरेक्शन किधर होगी, फिगर में देखिए डायरेक्शन अगर हम निकालें तो डायरेक्शन हमारी नीचे की ओर होगी। तो पहले वाले से हमारा करंट कितना आ गया, पहले जब 10 वोल्ट का हमने कंसीडर किया तो 2 बटा 3 एम्पियर हमारा आ गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम 20 वोल्ट वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे और करंट हम निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, टेकिंग 20 वोल्ट सोर्स, हिंदी में भी लिख सकते हैं 20 वोल्ट का सोर्स लेने पर या 20 वोल्ट का बैटरी लेने पर। तो 20 वोल्ट वाले को हम लेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा कितना था, इसको शॉर्ट कर दिया हमने, ये शॉर्ट हुआ। यहाँ पे हमारा 3 ओम, यह हमारा टारगेट रेजिस्टेंस 6 ओम जिसमें करंट हमको निकालना है, यहाँ भी 3 ओम। ये हमारा इस बार 20 वोल्ट का सोर्स हो गया, प्लस माइनस 20 वोल्ट। देखिए एकदम सेम टू सेम सर्किट पहले की तरह बना है, बस वोल्टेज सोर्स बदल गया है। यहाँ पे क्या है देखिए, ये दोनों 3 ओम और 6 ओम वाले प्रतिरोध हमारे किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 ओम का यहाँ पे आएगा। तो आराम से हम लिख सकते हैं इसके लिए क्या, 2 ओम का आ जाएगा, 2 ओम सीरीज में आ जाएगा किसके साथ, 3 ओम के साथ। ये हमारा 3 ओम, यहाँ हमारा प्लस माइनस 20 वोल्ट। पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा, आराम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते कैसे हैं। अब आराम से हम करंट निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन हमारी किधर होगी, इस तरह करंट हमारी आई डैश, मान लीजिए इसको आई डैश होगी। अब यहाँ से आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश हमारा हो जाएगा वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट बटा टोटल रेजिस्टेंस 3 धन 2 5, यानी 4 एम्पियर करंट हमारी आ गई। तो 20 वोल्ट का करंट सोर्स, अरे वोल्टेज सोर्स कितना करंट दिया, यहाँ से 4 एम्पियर की करंट दिया, आपने निकाला 4 एम्पियर, तो यहाँ से हमारा 4 एम्पियर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, करंट 6 ओम में निकालना है। तो यहाँ भी देखिए हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, करंट डिवीजन रूल हम इसमें भी लगाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बाई करंट डिवीजन रूल, CDR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। करंट डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, टोटल करंट हमारी कितनी आई है 4 एम्पियर, तो हमें निकालना कितना है 6 ओम वाले में आई इन 6 ओम बराबर टोटल करंट कितनी है 4 एम्पियर, 4 गुणा जिसमें निकालना होता है उसके अपोजिट वाला अंश में रखते हैं। 6 ओम में निकालना है तो उसके अपोजिट कौन सा दिया हुआ 3 ओम, जो पैरेलल में लगा होता है उसको लिखते हैं 3 ओम बटा दोनों का सम कर दीजिए। ठीक, दोनों का सम यानी 6 धन 3, 6 धन 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 बटा 9, यानी 3 चौक 12, 3 3 9, 4 बटा 3 एम्पियर। मेन इसमें होता है डायरेक्शन भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। डायरेक्शन देखिए आपको कहाँ मिल जाएगी, इसमें डायरेक्शन हमको मिली है नीचे की ओर करंट की आई डैश की। ठीक, ऊपर करंट किस में मिली थी हमको, इसमें मिली थी नीचे की ओर, इसमें भी हमें क्या मिली नीचे की ओर। ठीक, तो टोटल करंट जब हम लिखेंगे आई टोटल इन 6 ओम, आई टोटल अगर हम बात करें 6 ओम की, तो दोनों एक नीचे मिली है, दोनों नीचे ही मिली है सॉरी। तो कितनी कितनी मिली है, एक करंट हमें मिली है 4 बटा 3 एम्पियर, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 बटा 3 प्लस
दूसरी करंट कितनी मिली थी, देखिए यहाँ से 2/3 एम्पियर मिली थी। दूसरी करंट हमको क्या मिलेगी, 2/3। दोनों को जोड़ लीजिए, 6/3 यानी 2 एम्पियर की करंट हमारी 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में बह रही है। फिर से इस सवाल को समझिए थोड़ा सा। सवाल में हमें ये 2 वोल्टेज सोर्स हमें दिए हुए थे, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के। हमसे पूछा था कि 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में आप करंट की गणना कीजिए, 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालिए। तो सबसे पहले हमने किया क्या, 10 वोल्ट का सोर्स लिया है और 20 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। 10 वोल्ट के द्वारा हमने करंट निकाल लिया। ये करंट डिवीजन रूल थोड़ा सा देखिएगा, जैसे अभी लिखा है उस तरह अभी थोड़ा सा रट लीजिए, बाद में समझ में भी आएगा, समझा दिया जाएगा आपको अगले कुछ लेक्चर्स में। तो 10 वोल्ट का हमने सोर्स लिया, 20 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट किया, उससे हमने करंट निकाल लिया। डायरेक्शन बहुत मस्ट है, ध्यान दीजिए किधर की ओर डायरेक्शन आया है। फिर हमने 20 वोल्ट का सोर्स लिया, उसके द्वारा करंट निकाल ली। फिर अंत में दोनों को जोड़ दिया। जोड़ना है एकदम बीजगणितीय तरीके से, दिशा और डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। अगर ये -2/3 आता तो इसको हम घटा देते। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल हम दूसरा देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 2 सोर्स हमें दिए हैं, इसमें भी हमें वही करना है। 6 ओम जो रेजिस्टेंस ये है, इसमें हमें करंट निकालनी है, वही सुपरपोजिशन थ्योरम के दौरान निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 120 वोल्ट सोर्स को हम मानेंगे, 60 वोल्ट वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे। चलिए करते हैं, हल करते हैं सवाल को। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको माइंड मत कीजिएगा, आप अपने से एक बार करके देखिएगा। बाकी मेरा मेथड समझाने का उद्देश्य आपको सही लगना चाहिए, मेरा मोटो ये है। ये 120 वोल्ट है, सॉरी 3 ओम हो गया, 6 ओम यहाँ पे पैरेलल में आया है। और यहाँ 9 ओम। इस वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, यही तो करना था, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमें 6 ओम वाले में करंट चाहिए, ठीक। 9 और 6 का आप पैरेलल कनेक्शन यहाँ भी है, तो डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या होता है, 9 × 6/9-6। ऐसे डायरेक्ट हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हों तो। ये कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 15। तो 3 से करेंगे, 3 18 m 54, 18 बार में जाएगा, ये 5 बार में, तो 18/5 यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको हम लिखते हैं 18/5 आएगा बेसिकली। ये प्लस, ये माइनस 120 वोल्ट। ये हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का। दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा स्क्रीन हमें छोटा पड़ता है, बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो चूँकि अब 6 ओम का रेजिस्टेंस तो हट गया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18/5 ओम। 18/5 ओम, 18/5 3 ओम के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ से अब हमको करंट निकालनी है। करंट हमारी कितनी हो जाएगी, I बराबर 120 वोल्ट का वोल्टेज है, बटा में दोनों सीरीज में, जोड़ दीजिए कितना है, 3 × 18/5। तो हो जाएगा 120/5, 15, 15 और 18 33, 33/5। ये टर्म ऊपर चल जाएगा, 120 × 5 मैथमेटिक्स है, बटा 33, 120 × 5/33। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 200/11 एम्पियर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 200/11 एम्पियर करीब मिलेगा, 200/11 एम्पियर, ठीक है, 200/11 एम्पियर। देखता हूँ एक बार, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, 200/11 एम्पियर आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन अब हम मार्क कर लेते हैं। ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बताया। करंट कुछ ऐसे आएगी, तो कितना आया, 200/11 एम्पियर। तो ऊपर हम देखते हैं हमारा मेन सर्किट कहाँ है, इसमें करंट आया है यहाँ से, इसमें हमारी नीचे की ओर आएगी, यहाँ मार्क करना, सॉरी, ये हमें करंट, मान लीजिए हमारी करंट आई है। करंट डिवीजन रूल हम यहाँ भी लगाएंगे,
तो आई हमको किस में निकालना है, 6 ओम वाले में निकालना है। तो ऐसे लिखते हैं, आई हमको निकालना है 6 ओम वाले में। टोटल करंट हमारी कितनी आ गई है, 200/11। तो लिखेंगे हम 200/11 गुणा, जिसमें निकालना होता है उसके अपोजिट वाला रखते हैं। निकालना किस में है, 6 ओम में, उसके अपोजिट पैरेलल में कौन सा लगा है, 9 ओम वाला। 9 ओम वाला अंश में रखेंगे, 9 ओम बटा, नीचे आ जाएगा पूरा टोटल सम हर में 9-6, डिनोमिनेटर में 9-6। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेरा जोर है मेन कॉन्सेप्ट पर। तो जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये करंट मिल जाएगी 120/11 एम्पियर। 120/11 एम्पियर आपको करंट मिलेगी। ठीक है, मिल किस रही है, किधर की ओर मिली डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारा नीचे की ओर है। तो हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, 120/11 जो आया है ना, इसी के बगल में हम ऐसे एरो बना देते हैं, नीचे की ओर हमारा आया है, ताकि हम समझ जाएं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा सोर्स लेना है 60 वोल्ट वाला, इसके द्वारा करंट निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, 120 वाले को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये गया हमारा शॉर्ट सर्किट, ये हमारा है 3 ओम, यहाँ हमारा लगा है 6 ओम, 9 ओम, ये माइनस, ये प्लस। कितना वोल्टेज सोर्स दिया था, 60 वोल्ट। ठीक, इसमें हमें करंट निकालनी है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर लगाएंगे। देखिए 3 और 6 हमें दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 और 6 का, दिख रहा है कि नहीं। ये 3 और यहाँ पे 6 जो है ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये 2 ओम हो जाएंगे, 3 और 6। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, 3 और 6 हमारे 2 हो जाएंगे। तो ये 2 ओम आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। इतना आपने बेसिक हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस 60 वोल्ट करंट टोटल आप निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं। आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 60 बटा रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 2-9, 2-9 होगा, 2-9। तो ये हो जाएगा 60/11। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिखें, दशमलव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, भाग पूरा मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये में आई टोटल मिल गया 60/11, किस दिशा में मिला है, आई टोटल हमें इधर मिल गया। हमें इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट, अरे सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, ये करंट आपको मिलेगा जानते हैं। देखिए माइनस प्लस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। करंट इधर की ओर बहेगा ऐसे माइनस से निकलते हुए, तो ऊपर की ओर करंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर की ओर 6 ओम वाले में करंट हमको निकालना है। तो 6 ओम वाले में करंट हम कैसे निकालेंगे, वही करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। 6 ओम वाले में करंट हमें निकालनी है, 6 ओम वाले में करंट निकालनी है। टोटल करंट कितना आया है, 60/11। हमें निकालना किस में है, 6 ओम वाले में। तो जिसमें निकालना हो तो उसके अपोजिट वाला रखते हैं, उसके अपोजिट पैरेलल में क्या लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से दीजिए 3 ओम लगा हुआ है, तो 3 को रखेंगे, 3 बटा दोनों का सम 3-6। ठीक, यही होगा आई इन 6 ओम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 20/11 ओम, अरे सॉरी एम्पियर, 20/11 एम्पियर। ठीक है, 20/11 एम्पियर। तो ये 20/11 एम्पियर किस दिशा में मिला, ये देखिए ज़रा, ये मिला है ऊपर की ओर। तो बगल में इसके आप ऐसे एरो बना दीजिए ऊपर की ओर। अब हम पहले जो करंट निकाले थे, यानी कि 120 वोल्ट सोर्स के द्वारा, वो कहाँ गई, वो कितनी आई थी, वो नीचे की ओर आई थी 120/11, और इसके द्वारा कितनी आई है, 20/11 ऊपर की ओर, और उसके द्वारा कहाँ आई थी, नीचे की ओर। तो नेट करंट हम लिखेंगे जब, नेट करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, नेट करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, आई इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो नेट करंट हमारी कितनी हो जाएगी, किसी एक को आप प्लस किसी एक को माइनस मान लीजिए। तो हम दोनों को जोड़ते समय मान लेते हैं 120/11 आया था, यहाँ पर 120/11, इसको हम मेन करंट मानते हैं, माने कि इसको पॉजिटिव मानते हैं।
तो ये हो जाएगा 120/11, यानी नीचे को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ऊपर वाला करंट निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कितना आया है 20/11, तो यहाँ रख देंगे 20/11। दोनों को जोड़िए, जोड़ना क्या है, घट जाएंगे दोनों जोड़ते समय। 120 में से 20 जाएगा 100, 100/11 एम्पियर करंट। किरचॉफ से निकालिए चाहे इससे, दोनों से आपको सेम करंट मिलेगी। तो ये हमारी करंट हो गई, ठीक है। नेट डायरेक्शन किधर की ओर आएगा, अगर कोई पूछे कि दिशा किसकी बताइए भैया, तो हमने नीचे वाली करंट जो मानी है वो बड़ी है, तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन इसकी कहाँ आ जाएगी, नीचे ही की ओर आएगी नेट डायरेक्शन। ठीक, इतना बात समझ में आया। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है ना हमारा, सुपरपोजिशन थ्योरम, सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आराम से आप एक बार फिर से लेक्चर को ना हो तो देख लीजिएगा। स्क्रीन का प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करिएगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है ना कि इसमें आप पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसके द्वारा पावर कैलकुलेशन, इसमें आप पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सुपरपोजिशन का पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बस ये लिमिटेशन आप याद रखिएगा कि ये वाला भाग आप पूरा देख कर जाइएगा। देखिए पावर कैलकुलेशन इससे नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, इसमें जब हम करंट निकालेंगे 3 ओम वाले में, तो करंट कैसे निकलेगा। मान लीजिए आपको 3 ओम वाले सर्किट में ना पावर निकालना है, इसमें आपको पावर निकालना है कि कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, आप टोटल करंट निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, आर करेंगे, यानी आप कैसे लिखेंगे, पावर आप लिखेंगे क्या, 3 ओम रेजिस्टेंस में पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3 ओम में करंट का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध 3 ओम, यही करेंगे। तो जब सुपर पोजिशन थ्योरम से करेंगे तो आपको पावर कुछ अलग मिलेगी, और डायरेक्ट जब आप निकालेंगे तो कुछ अलग मिलेगी। करके देखते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन देखते हैं। सबसे पहले करंट निकालते हैं। आई इन 3 ओम करंट हमें निकालना है, तो देखिए थोड़ा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 10 वोल्ट को अगर हम शॉर्ट करते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 और 6 यहाँ पे आएंगे पैरेलल में। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ये अजीब गरीब बन गया है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे, तो 3 और 3 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे सॉरी ये 6 था, क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 ओम रेजिस्टेंस था। 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 2 ओम, 2 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, 2 6 8। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 8, आई बराबर वी बटा आर। तो वी हमारा कितना हो जाएगा 5, अब बटा में रेजिस्टेंस 8, 5/8 एम्पियर। तो ये तो करंट 5 वोल्ट द्वारा आएगी, टोटल करंट तो ये है नहीं, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 5/8 गुणे जिसमें निकालना है उसके अपोजिट वाला, 3 ओम में निकालना है, तो 3 का अपोजिट क्या है पैरेलल में 6, 6/6 धन 3 9। तो ये करंट कितनी बनेगी 30/72, यानी कि 2 15 36। तो और जा सकता है, 3 5 15, 3 बार हम 5/12 एम्पियर करंट हमने निकाल लिया। ठीक, किस डायरेक्शन में आएगी, नीचे ही की ओर आएगी करंट, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम 10 वोल्ट द्वारा करंट निकालते हैं, डायरेक्ट इससे निकालते हैं, आई 3 ओम 10 ओम द्वारा, आई 3 ओम। देखिए आप कैलकुलेशन करिएगा बाकायदा, 10 वोल्ट के द्वारा हमें निकालना, तो 5 को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 6 और 3 पैरेलल में आएंगे, 6 और 3 का पैरेलल निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 ओम, और 2 और 6 सीरीज में 8 ओम हो जाएगा। तो करंट टोटल कितनी बनेगी 10/8, 10/8 एम्पियर, 10/8 एम्पियर। टोटल वोल्टेज 10 और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 एम्पियर। तो हमें करंट निकालने किस में है 3 ओम में, तो उसका अपोजिट हम रखेंगे 10 वोल्ट, अपोजिट क्या हो जाएगा 6 ओम उसका अपोजिट होगा, तो 6 को हम रखेंगे ऊपर, 6 बटा दोनों का सम, 6 धन 3 9। तो ये करंट कितनी बनेगी, ध्यान से देखिए, 10 6 के 60 बटे 8 9 72, ये हो जाएगी डायरेक्ट 4 से देते हैं, 4 15 एम 18 चौक 72, 3 से दे दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 5/6 एम्पियर।
5/6 एम्पियर आ गया। ऊपर कितना आया था 5/12, यहाँ आएगा 5/6। तो टोटल करंट हम कितनी लिख सकते हैं? दोनों में डायरेक्शन किधर आएगी? दोनों में डायरेक्शन देखिए आराम से वोल्टेज सोर्स के हिसाब से नीचे की ओर आएगी, तो एक ही दिशा में जोड़ दीजिए। टोटल करंट आई 3 ओम में कितना हो जाएगा? आई इन 3 ओम कितना कितना करंट आया है? 5/12 धन 5/6, तो 5/12 धन 5/6, तो ये करंट कितना हो जाएगा? लघुत्तम लेंगे तो आप 12 आएगा। 5 6 दूना 12 10, 15/12 यानी 3 5 15, 3 चौक 12, 5/4 एम्पियर। तो ये टोटल करंट आई है। तो अगर हम 3 ओम में पावर निकालें, सॉरी पावर इन 3 ओम, तो हमें क्या मिलेगा? करंट का स्क्वायर इंटू आर होता है। 3 ओम में करंट का स्क्वायर गुणे 3 ओम का रेजिस्टेंस आर। 3 ओम में टोटल करंट कितनी आई है? हमें क्या मिली है? 5/4 एम्पियर। तो 5/4 का स्क्वायर गुणे 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75/16 वाट। 75/16 वाट ये आ गया। अब देखिए आप अलग अलग पावर निकालिए सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से, यानी पहले हम इस वाली करंट से पावर निकालेंगे, फिर हम इस वाली करंट से पावर निकालेंगे, इस वाली से, तो दोनों अलग अलग आएगी। कैसे? अब देखिए इस तरह हम निकाल रहे हैं। पावर इन 3 ओम, तो पहले करंट कितनी आई थी? 5/4, तो ऐसे कर लीजिए, 5/4 नहीं आई है, हो करंट आई है 5/12, तो ऐसे कर लीजिए 5/12 का स्क्वायर गुणे 3 धन दूसरे बारी करंट कितने है? दूसरी बारी में 5/4, 5/4 का स्क्वायर गुणे 3। अब दोनों को जोड़िए, देखिए बराबर नहीं आएगा। 25 नहीं 75/144 प्लस 75/16, ये जोड़ेंगे तो कुछ वाट में आएगा। और देखिए ऊपर हमने निकाला था 75/16 से, ये ज़्यादा आ गया। तो वही मैं बता रहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। ऊपर से नीचे आप आराम से इसको देखते हुए आएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने किया क्या है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का है कि आप पावर को जब निकालेंगे, ये डिप्लोमा वालों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है फिर भी इंजीनियरिंग के लिए, कि पावर जब हम निकालेंगे तो एक बार जो करंट हमारी आई है सुपरपोजिशन के द्वारा, उसके करके आप निकालिए, फिर दूसरे बार जो करंट आई है उससे निकालिए। दोनों को अलग अलग जोड़िए, एक बार करंट को टोटल जोड़ के पावर निकालिए, दोनों अलग अलग आएगी। तो इसीलिए कहते हैं सुपरपोजिशन में पावर के लिए वैलिड नहीं है। तो यहीं पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। सुपरपोजिशन हमारा काम भर हो चुका है। तो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।